जय सिया राम। देखिए राहुल भाई, अध्यात्म भोगने के विरुद्ध दी जाने वाली दीक्षा का नाम है, और विज्ञान पदार्थों से प्राप्त होने वाले साधनों से जो सुख प्राप्त किया जाता है उन्हें भोगने का साधन जो उपलब्ध कराए उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शिक्षा का नाम है। अध्यात्म हमें उन वैदिक कर्मकांडों से, वेदों से नहीं, वैदिक कर्मकांडों से बचाने का नाम है, और विज्ञान हमें भौतिक साधनों को उपलब्ध कराकर उनका उपभोग करने का नाम है। ये चीज़ें आपको पढ़कर समझ में आनी चाहिए। अक्सर ये आरोप लगाए जाते हैं कि 1200 सालों तक तो फलाने ने गुलाम बनाए रखा, 200 साल तक ढिमकाने ने गुलाम बनाए रखा। अरे आप गुलाम बने क्यों? श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन आपने करा होता तो ये नौबत ही ना आती। नौबत ये इसलिए आई कि आप हिंदू पहले हैं, गीता आप पढ़ना नहीं चाहते, गीता को आप ग्रंथ मानते नहीं, वैदिक फालतू के कर्मकांडों में आप फंसे रहते हैं, ऊट पटांग क्रियाएं आप करते हैं और हिंदू होने का दम भरते हैं। हिंदू होने के लिए आपको पहले श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर समझना है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की वाणी को पूर्ण सत्य मानकर, उसको परमात्मा की कृपा मानकर उसकी अभिलाषा करनी है, न कि उसकी अभिलाषा को अपनी अभिलाषा बनाना है। अनुभव नहीं करना आपको परमात्मा का। परमात्मा की कृपा की अगर आपको अभिलाषा है तो उनको अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप उल्टा कर रहे हैं। वैदिक कर्मकांड आपको यही सिखा रहा है, परमात्मा का अनुभव हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्मा इस जगत के चक्रव्यूह से बाहर की वस्तु है, वो परमात्मा का अंश है। नैनम छिदंती सत्राणी नैनम दहती पावका न चैनम तैक्लेदंत्यापो नैनम शोषयति मारुता। तो जब वो ये सब चीज़ें होती हैं कि आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती, है ना, ताप सुखा नहीं सकता, जब ये सारी चीज़ें आत्मा के विषय में हैं, ये चीज़ें परमात्मा के लिए कही गई हैं, आप ये कैसे ऊटपटांग चीज़ें आपको अन्य दूसरे ग्रंथों में जो लिखी गई हैं, बता दी गई हैं, पढ़ा दी गई हैं, समझा दी गई हैं, सब व्यर्थ, ढोंग। और आगे बताता हूँ।